हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस नेट जीएस सीरीज में आज हमारा दूसरा चैप्टर है। जैसे कि आपने देखा होगी, अगर पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट सेटअप किया था, ये वाला गेटिंग स्टार्टेड। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे सीएसएस स्टाइलिंग। तो गाइज, अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिएगा, और उसके बाद आप सेकंड अगर नहीं भी देखोगे तब भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सीएसएस स्टाइल, है ना। तो देखो, चैप्टर 2 में क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें हम सीएसएस का यूज करके उसको लुक एंड फील अच्छा बनाते हैं। तो हर प्रोजेक्ट में हम कहीं ना कहीं सीएसएस यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें भी नेक्स्ट जीएस बोलता है कि हमारा मतलब नेक्स्ट जीएस का जो मेन मोटिव है वो उसको सपोर्ट करता है टेलविंड को। टेलविंड को हम कैसे यूज करेंगे, उसके 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में ये टेलविंड हम लोग यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट जीएस क्या है कि ग्लोबल स्टाइल, फिर टेलविंड और सीएसएस मॉड्यूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने बोल रहे हैं कि पहला स्टेप क्या है कि ग्लोबल स्टाइल की मतलब इफ़ यू लुक इनसाइड द ऐप यूआई फोल्डर यू विल सी ग्लोबल सीएसएस। अगर आप इनका प्रोजेक्ट नहीं सेटअप किया तो गाइस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो में भी आपको दिक्कत ना हो। तो आप देखोगे कि यूआई के अंदर एक इन्होंने ग्लोबल डॉट सी एस एस फाइल को बना रखा है ना। हम केवल इनकी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो अब आप देखोगे कि इसमें इन्होंने बोला है कि जो ग्लोबल डॉट सी एस एस है, यू कैन यूज़ दिस फाइल टू ऐड सी एस एस रूल टू ऑल राउट इन योर एप्लीकेशन। तो जो ग्लोबल सी एस एस होती है वो मतलब इंक्लूड होती है सारे राउट्स पे, सच एस सी एस एस रीसेट रूल, साइड वाइड style for HTML element and more. You can import global CSS in any component। मतलब जो ये फाइल अगर आप बनाओगे, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट जेएस बनाते हैं तो उसमें हम कंपोनेंट बेस अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उनका कहना है कि आप किसी भी कंपोनेंट में उसे यूज कर सकते हो, बट इट्स यूजली गुड प्रैक्टिस टू ऐड इट योर टॉप लेवल कंपोनेंट। कह रहे हैं कि आप कंपोनेंट लेवल पर यूज कर सकते हो, लेकिन हम मतलब इनकी गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि आप टॉप लेवल कंपोनेंट में यूज करो। टॉप लेवल कंपोनेंट कौन सा होता है? रूट लेआउट। ये जो रूट लेआउट होती है वो हमारी टॉप लेवल कंपोनेंट माना जाता है। अब जब आप कंपोनेंट आप बनाओगे तो उनकी भी एक लेआउट फाइल होती है अलग से हर कंपोनेंट में। लेकिन सारे प्रोजेक्ट की जो एक रूट लेआउट फाइल होती है उसी को बोलते हैं ये लोग रूट लेआउट। आप अगर देखोगे अपने इस प्रोजेक्ट में तो हमारे इस प्रोजेक्ट में भी यहाँ पे देखोगे लेआउट डॉट टी एस एक्स फाइल डली हुई है ना। तो इसी को रूट बोलते हैं। अगर आप कंपोनेंट बनाओगे उनके अंदर भी बनाओगे तो उनकी अलग से लेआउट होती है और एक होती है प्रोजेक्ट की। तो वो उनका कहना है कि आप इसी में अगर इसको इंक्लूड कर लो तो क्या होगा, ये सारी जगह इंक्लूड हो जाएगी। तो हम लोग अभी चलो पहला स्टेप यूज कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हो कि अभी हमारा हमने जो पहले चैप्टर में प्रोजेक्ट को सेटअप किया था तो वो बिना यूआई मतलब उसमें सीएसएस इंक्लूड नहीं हो रही थी। इस वजह से आप देख रहे होगे कि ये टूटा पड़ा हुआ है। तो चलो अब हम लोग इनका फॉलो करके और थोड़ा सा लुक एंड फील लाते हैं। तो पहला स्टेप में ये बोल रहे हैं कि आप इसको इंक्लूड कर लो अपने लेआउट फाइल में। तो हम लोग लेआउट में ही इंक्लूड करेंगे। अब जैसे ही हम इसको लेआउट में इंक्लूड करेंगे तो इनका कहना है कि आपका लेआउट आप देखोगे ये सही हो जाएगा, ये देखो, है ना। क्योंकि अब हुआ कैसे, इनका कहना है, अब वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनका कहना है कि जो रूट लेआउट फाइल है उसमें हमने ग्लोबल सीएसएस को इंक्लूड किया। और ग्लोबल सीएस में अगर आप जाके देखोगे तो हमारी टेलविंड की जो डायरेक्टिव्स होती हैं उनको उन्होंने इंपोर्ट कर रखा है। अब उनको इंपोर्ट किया तो अब रूट में है तो रूट के अंदर जितने भी कंपोनेंट इंक्लूड हो रहे होंगे, अभी तो इस रूट के अंदर अगर आप देखोगे इस लेआउट के अंदर यही वाला पेज कॉल हो रहा है ना, क्योंकि ये पेज जो है ना रूट का है। आप देखोगे कि कोई इसमें मैं स्लैश अगर नहीं भी लगाऊं तब भी ये चलेगा। तो जब स्लैश आया तो ये वाला पेज कॉल हुआ, इस पेज की जो रूट मेन रूट लेआउट फाइल ये वाली इंक्लूड हुई। और इस रूट लेआउट फाइल में क्या इंक्लूड हो रखा है? ग्लोबल सीएसएस। और ग्लोबल सीएसएस में क्या यूज हो रहा है? टेलविंड की डायरेक्टिव। तो वो यही बता रहे हैं कि देखो आपने जब ग्लोबल सीएसएस इंक्लूड की तो उसमें टेलविंड की लाइब्रेरी जो डायरेक्टिव है उनको यूज कर लिया, जिससे आपका लुक एंड फील आ गया। दूसरा स्टेप क्या है
ये आपको टेलविंड आना चाहिए। मतलब टेलविंड क्या है, हम अब ये टेलविंड के बारे में बता रहे हैं थोड़ा सा कि टेलविंड होती क्या है। कि जैसे अगर आपको ये ब्लू कलर में लिखना है, जैसे आप इस वाले कोड को पेज में कहीं डालोगे, जैसे मैं अगर इसी को डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो आप देखोगे कि ये टेलविंड की, ये देखो आई एम ब्लू, ये ब्लू में आ गया। ये देखो 500 का कलर कोड दे दिया, और टेक्स्ट ब्लू मतलब ब्लू। अगर इसी को आप अगर ग्रीन कर दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये डायरेक्टिव है, मतलब वो ये टेलविंड, मतलब ये टेलविंड के ही बारे में बता रहा है। दूसरे स्टेप में ये टेलविंड के बारे में बता रहा है कि हम कैसे क्लासेस को यूज करते। तो आपको इस प्रोजेक्ट से पहले थोड़ा सा अगर अगर मतलब टेलविंड के बारे में पढ़ लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये टेलविंड की से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इसमें। अब फिर एक एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इनका कहना है कि अगर आप इसको डाल लोगे तो आपके प्रोजेक्ट में देखो क्या चेंजेज आने वाले हैं। तो मैं डालता हूँ इसको, पी के बिफोर पी टैग ये बोल रहे हैं। आप अगर देखोगे इनके डॉक्यूमेंट में तो ये बोल रहे हैं, लेट्स प्ले विथ टेलविंड, कॉपी कोड बिलो एंड पेस्ट इट अबव द पी टैग। तो मैंने पी टैग से इसे ऊपर डाल दिया, लेकिन आप देख रहे होगे गाइस यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। पी टैग के ऊपर हमारा किसके ऊपर है, दिस इज एग्जाम्पल ये है। ये अब इसमें पता नहीं है क्या है, कुछ इशू है। तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे पिक्सल की वैल्यू पर जो उन्होंने पी एक्स मिस कर रखा है, तो मैं अगर यहाँ पे पी एक्स लगा देता हूँ तो ये चल जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं 20 पिक्सल डाल दूँगा तो ये मतलब कभी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो ये देखो ये आपका आ गया। तो इनका मतलब ये है कि ये सारा ट्रायंगल जो ब्लैक कलर का इन्होंने बनाया है वो इस सी एस एस से ही बना लिया। मतलब आप देख सकते हो कि मतलब टेलविंड कितनी पावरफुल है। ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पे इनलाइन, आप जैसे हम लोग सी एस एस लिखते हैं वो सी एस एस लिखी और इन्होंने ये ट्रायंगल बना लिया। अब आप देखोगे, अब इस जैसे ही आपने बना, अगर ये डालोगे तो इसका वो क्विज पूछ लेते हैं तुरंत, व्हाट शेप डू यू सी व्हेन यूजिंग कोड स्निपेट अबव। तो ये किस तरह का ट्रायंगल दिखा आपको, येलो स्टार है, ब्लू ट्रायंगल है, ब्लैक ट्रायंगल है, रेड। मुझे तो इसमें ब्लैक दिखा, तो हम ब्लैक को चेक करते हैं और ये करेक्ट आंसर है ना। तो ये ब्लैक हो गया। तो मतलब कुछ नहीं है, उनका कहना ये है कि पहले आप एक ग्लोबल सीएसएस फाइल बनाओ, उस फाइल को आप इंक्लूड कर लो। उस फाइल को इंक्लूड करने के बाद अपनी टेलविंड को थोड़ा सा मतलब जो आती हैं वो आप उनका एक्सपेरिमेंट करो कि वो लोड हो रही हैं या नहीं हो रही। क्योंकि आपने ग्लोबल जब 3 डायरेक्टिव को आपने इंक्लूड कर लिया तो आप देखो कि आपकी अगर ये इंक्लूड, अगर ये हटा दोगे तो ये आपकी काम नहीं करेगी। आप मैं जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ ग्लोबल सीएसएस में थोड़ी देर के लिए, अगर आप ये हटा भी दोगे तो ये देखो ब्रेक हो गया। बस इनको इन्होंने इंक्लूड करने के बाद इन्होंने बताया कि आप टेलविंड के साथ थोड़ा सा खेल लो जिससे आपको लगे कि हाँ ये आपका चल रहा है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप ये बताते हैं कि सी एस एस मॉड्यूल, मतलब इनका कहना ये है कि आप जो भी यहाँ पे बनाओ सी एस एस वो मॉड्यूल वाइज बनाओ। मतलब कि हर मॉड्यूल की एक सी एस एस फाइल बनाओ, उसको इंक्लूड करो और उस इंक्लूड फाइल को अपने कंपोनेंट में यूज कर लो। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला है कि होम के अंदर एक आप फाइल बना लो। जैसे होम के लिए सी एस एस बनाओगे तो मैं यहाँ पे यू आई के अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ जल्दी से, जैसे इन्होंने बोला है जो, तो मैं डालता हूँ और डॉट सी एस एस। ठीक है, ये जो सी एस एस इन्होंने बनाई है इसको मैंने भी उसी नाम से बना लिया और इसका कोड डाल दिया मैंने सेव करके। अब आप देखोगे इनका कहना है कि इस वाली इस स्टाइल को इंक्लूड कर लो। कहाँ पे करूँ, अब इसको देखो, ये आप ध्यान रखना, जो ग्लोबल सी एस एस है वो इन्होंने बोला था हम लोगों को रूट फाइल में, मतलब लेआउट वाली फाइल में करनी थी। लेआउट फाइल कौन सी थी, पेज वाली, इसके अंदर। अब ये बोल रहे हैं जो आपको कंपोनेंट भी से, अभी हमारा रूट जो पेज है, आप अगर देखोगे ये वाला रूट पेज जो कंपोनेंट है, मतलब इसका जो कम पेज है वो है ये वाला पेज। तो वो कह रहा है कि वो यहाँ पे इंक्लूड करो क्योंकि ये कंपोनेंट बेस है। सॉरी ये यहाँ पे नहीं, अगर आप यहाँ पे जाओगे, इन्होंने सी एस एस मॉड्यूल को कैसे इंक्लूड किया, ये देखो, इंपोर्ट किया और स्टाइल किया। तो ये देखो इंपोर्ट किया स्टाइल। अब इनका कहना है कि आप यहाँ पे जो ये सेफ है ना इसको इंक्लूड कर लो। जैसे यहाँ पे इस क्लास को इंक्लूड कर लो क्योंकि इस होम के अंदर उन्होंने कौन सी क्लासेस को इम्प्लीमेंट किया, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे
यूआई के अंदर में जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बनाया ये वाली क्लास सेव, है ना। तो जब आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे तो ये आपका इसमें आ जाएगा। इन्होंने किस नाम से इंपोर्ट किया, स्टाइल। तो अब इनका कहना है कि आप इस वाली क्लास को अगर इंक्लूड कराओगे, जैसे यहाँ पे मैं जा सीधा इसी को मार देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और मैं ये आई एम ब्लू हटा देता हूँ। तो ये देखो इन्होंने क्या किया, ये स्टाइल लिया और इस स्टाइल से इस क्लास को कॉल करा लिया, स्टाइल डॉट सेव। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक और ट्रायंगल दिख रहा है। तो इनका कहना है जैसे ये ट्रायंगल मालूम किससे दिख रहा था, ये वाला इससे, मैं इसको हटा देता हूँ। और ये वाला इन्होंने मतलब कंपोनेंट बेस बना के बताया। जैसे हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस में यहाँ पे कुछ अगर कंटेंट यहाँ पे मैं कंटेंट कुछ डाल दूँ जिससे आपको पता चले कि ये कंटेंट है हमारा मॉड्यूल बेस, मॉड्यूल, ठीक है। तो ये है मॉड्यूल। तो इनका मतलब पहले जो उन्होंने लेआउट में डाला था, उन्होंने वो टेलविंड सीएसएस से बनाया था। अब ये वाला ये बता रहा है कि आप कस्टम सीएसएस बना सकते हो। जैसे इन्होंने कस्टम सीएसएस में ये लिखा हुआ है कोड, ये वाला ट्रायंगल वाला, और उसको डायरेक्ट इनको यूज कर लिया है। ठीक है फ्रेंड। तो इनका कहना ये है कि मतलब एक रूट की फाइल बनाओ, उसको लेआउट में इंक्लूड करो, फिर उसको लेआउट में इंक्लूड करोगे तो आपकी टेलविंड चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टिव का खेल है बस केवल इसमें। उसके बाद आप अपनी कंपोनेंट वाली फ़ाइल बनाओ, जो भी कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे अगर आप मान लो अभी तो मैंने इस वाली यूआई में ये होम बना रखी है। अगर यहाँ पे मेरा कंपोनेंट मतलब यहाँ पे कोई और कंपोनेंट होगा, उसके अंदर मैं अपनी खुद की ये वाली सीएसएस बनाऊंगा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इन्होंने बताया नहीं है अपने डॉक्यूमेंट में कि उसका नाम मॉड्यूल डॉट सी एस एस होना चाहिए, तभी ये कंपोनेंट बनती है फ्रेंड। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि उसका कैसे होना चाहिए। ये आपका मॉड्यूल का नेम होना चाहिए जो भी हो, उसके बाद डॉट, उसके बाद यहाँ पे ये सिंटेक्स ही है ये वाला मॉड्यूल डॉट सी एस एस, मॉड्यूल, मतलब ये आपका होना ही चाहिए। ये नाम आपका चेंज हो सकता है, ये वाला नाम चेंज हो सकता है, और मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये आपको प्रीफिक्स यूज करना है अगर आपको मॉड्यूल सी एस एस बनाना है। और मॉड्यूल सी एस एस जैसे ही आप बनाओगे तो उसको इम्पोर्ट करोगे। और यहाँ पे देखो, इसका एक और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जब आपने यहाँ पे इंक्लूड किया था तो यहाँ पे कोई वेरिएबल में नहीं था, ये देखो इम्पोर्ट डायरेक्ट किया था, है ना, क्योंकि ग्लोबल सी एस एस थी, वो किसी वेरिएबल में नहीं थी। आप अगर यहाँ पे देख रहे होगे इम्पोर्ट है और सीधा फाइल का पाथ है। अब यहाँ पे जब आप आओगे, इसके अंदर जब आप आओगे, जैसे कहाँ गया ऊपर इस वाले में, तो यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल में उसको इंपोर्ट किया और फिर उस वेरिएबल से उन्होंने उस क्लास को कॉल किया। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना कि हमारी मॉड्यूल डॉट सी एस एस ये वाला नाम भी होना बहुत ज़रूरी है फाइल के अंदर, अगर आप मॉड्यूल वाइज सी एस एस बना रहे हो। ठीक है फ्रेंड। तो इसका क्विज था वो मैंने पहले ही से अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप देख लेना, आपको मिलेगा। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं थोड़ा सा यूजिंग CLS लाइब्रेरी। ये इस वजह से यूज कर रहे हैं कि अगर आपको CLS मतलब क्लासेस के अंदर कोई कंडीशन लगानी पड़ती है, और मोस्टली हम लोग लगाते भी हैं नेक्स्ट जीएस में, तो उनका मतलब क्या है कि जो इसके अंदर आप पास करा दो इस CSS को, और यहाँ पर डायरेक्ट आप कंडीशन अपनी इफ़ एल्स यूज की तरीके से यूज करा सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस लाइब्रेरी, अब ये आगे चलोगे ये डला हुआ है कोड, ये मतलब ये लोग यूज कर रहे हैं, तो ये अभी लेकिन बता रहे हैं कि हम लोगों को कि हम लोग आगे इसको भी यूज कर रहे हैं, CLS लाइब्रेरी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इफ एल्स कंडीशन टाइप की कुछ क्लासेस में लगा सकते हो, और इसके अंदर से आपको पास करा देना है। ठीक है। और ये बता रहे हैं कि अगर आप इसको सर्च करोगे इस वाली चीज़ को, CLS को, जैसे ये बोल रहे हैं इफ़ यू कैन यूज़ CLX, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे सर्च CLX इन योर कोड एडिटर, व्हाट कंपोनेंट यूज इट टू द कंडीशनल अप्लाई क्लास नेम। देखो अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इस CLS से, तो इन्होंने मतलब यूज कर रखा है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो आप देखोगे कि ये किस किस में बोल रहे हैं, स्टेटस और पेजिंग नेशन में है क्या। जैसे स्टेटस में हम लोग गए कोड के अंदर, और अगर आप देखोगे तो हाँ ये इसमें यूज हो रही है, पेजिंग नेशन में यूज हो रही है कहीं पे, पेजिंग नेशन में भी देख लेते हैं, इंपोर्ट किया इन्होंने,
और फिर बाद ये यहाँ पे तो ये पूछ रहे हैं कि सर्च फॉर CLSX इन योर कोड एडिटर, व्हाट कंपोनेंट यूज इट टू कंडीशनल। तो टेबल डॉट CSS में तो डिसेबल है शायद ये देखोगे अगर आप यहाँ रेड क्रम नहीं CSS, ये केवल इसी में आ रहा है, दोनों में ये जो है ना ये चीज़, और किसी में नहीं है। तो ये पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए इसका, ये हो गया है ना। तो ये आप मतलब इसके साथ कुछ नहीं है कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट है बस उसको फॉलो करो। थोड़ा सा इसमें कभी कभार बग आ जाती हैं तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ता। जैसे कि अभी वो एक ट्रायंगल वाली बग आई थी, ये वाली है ना, कि ये चल ही नहीं रहा है, कभी चल जाता कभी नहीं चलता। और उसके बाद फिर उन्होंने ये बोला है कि अदर स्टाइलिंग सॉल्यूशन, मतलब कि आपको अगर टेलविंड के साथ नहीं जाना है तो आप सेस भी यूज कर सकते हो, और CSS एंड GS लाइब्रेरी होती हैं कुछ, उनको भी यूज कर सकते हो। तो गाइज अगर आप मोस्टली 90% मैंने देखा है कि टेलविंड ही यूज होती है, अगर 10% ही है कि आप और अदर लाइब्रेरी के साथ जाओगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, उन्होंने लिंक भी बहुत अच्छे से दे रखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, तो मतलब ये अदर स्टाइलिंग सॉल्यूशन है। अब प्रोजेक्ट वैसे नेक्स्ट टेलविंड के साथ जाएगा तो मैं इनके बारे में अभी बात नहीं कर रहा। ठीक है फ्रेंड, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे सेकंड चैप्टर के बारे में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपका आंसर देने की। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।